न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सभी जैसे जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो परसों जो है वो 71वां जन्मदिवस है और इसके साथ साथ ही नरेंद्र मोदी जी को अपने जनप्रतिनिधि के नाते उनके 20 साल जो है वो एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 13 साल वो गुजरात के सीएम रहे और 7 साल से ऊपर वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 20 साल का उनका सफ़र पूरा होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ये एक बड़ी पार्टी के लिए एक बड़ा इवेंट है। 17 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये 17 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी जो है इस 21 दिन के कार्यक्रम को जो है सेवा और समर्पण अभियान के रूप में ले रही है। और क्योंकि हम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके जन्मदिवस पर कोई ऐसे सेलिब्रेशंस के कार्यक्रम ना करके जनता की सेवा के कार्यक्रम, क्योंकि जिस प्रकार का दौर चल रहा है और पिछले साल भी हमने सेवा ही संगठन नाम से उनके जन्मदिवस पर 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया था। तो इस बार उनके 71वें जन्मदिवस पर ये सेवा और समर्पण अभियान और 20 साल उनके जो जनप्रतिनिधि के नाते पूरे हुए हैं, तो ये 20 दिन जो हैं ये कार्यक्रम जो 20 लगभग बड़े कार्यक्रम जो है पार्टी आयोजित करने जा रही है पूरे देश भर में। इसके लिए चंडीगढ़ ने भी अपनी जो है पूरी योजना बनाई है, वो मैं सारे कार्यक्रम आपके समक्ष रख देता हूँ। इसके लिए हमने अलग अलग सारे कार्यक्रमों के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया है, जिसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री चंद्रशेखर जी जो हैं वो इस सारे कार्यक्रम के इंचार्ज रहेंगे। उसके साथ साथ ही तजिंदर सिंह सरा जो प्रदेश के सचिव हैं, देवी सिंह जी जो प्रदेश कार्यालय सचिव हैं और दीपक मल्होत्रा जी जो हमारे पार्टी के कार्यालय सचिव आईटी देखते हैं और हमारे कैलाश जैन जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, ये एक 5 लोगों की जो है वो इस सारे आयोजन के लिए कमेटी बनाई है। और इसके अलावा जितने भी ये कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों को हमने 7 कैटेगरीज में बांटा है और इन सारे जो 20 के 20 कार्यक्रम हैं, वैसे 21 कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ नहीं कर रही है क्योंकि होर्डिंग्स लगाने का कार्यक्रम था, वो चंडीगढ़ में अलाउड नहीं है, इस कारण से हमने उसको ड्रॉप किया। तो 20 कार्यक्रमों के लिए हमने आयोजन समितियों का गठन किया है। पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सब मोर्चे, पार्टी के सब जो हैं प्रकोष्ठ, पार्टी के सब विभाग, यानी कि एक बहुत बड़ी टीम जो है सारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को इन जो आयोजन समितियां हैं उसकी जिम्मेवारी दी गई है। जो कुछ कार्यक्रम जो हैं मैं आपके समक्ष रख देता हूं। इसमें जो बूथ स्तर की गतिविधियां हैं, जो 595 बूथ हैं चंडीगढ़ में, उनमें बूथ स्तर पर हम जो कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे उसमें गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है वो भी इस दौरान आती है। उस दिन हम हर बूथ पर स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें और स्वदेशी तथा लोकल पर वोकल इस विषय को लेके हम जो है स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए, ऐसे लोगों को जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनका प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम स्वदेशी और स्वच्छता, ये 2 तरीके के कार्यक्रम बूथ स्तर पर हम चलाएंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 7 वर्ष में जिस प्रकार से आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर उस दबे कुचले वर्ग के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, कार्यक्रम किए हैं, गरीब अन्न कल्याण योजना है जो 80 करोड़ लोगों को, इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब विषयों पर जो है ऐसे देश भर में 5 करोड़ पोस्ट कार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी को आम जनता, जो इसके लाभार्थी हैं,
जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक हम उनसे ये कार्ड लिखवा के उन तक जाके और नरेंद्र मोदी जी को ऐसी 33,000 कार्ड जो है वो चंडीगढ़ से हम भिजवाएंगे। थोड़ा पंखा चला दो। इसी तरीके से 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके प्रेरणा स्रोत है, उनकी जयंती पे हम लोग जो है बूथ लेवल पर जो जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको जिस प्रकार की भी किसी वस्तु की या किसी सहायता की ज़रूरत है, ऐसे बूथ स्तर पर हम सेवा के कार्यक्रम करेंगे। इसी कड़ी में हमने स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी एक कार्यक्रम लिए हैं, जिसमें सभी मंडलों स्तर पर जो 35 मंडल हैं, ये मैंने बूथ स्तर पर बताया, फिर मंडल या प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम है, मंडलों पर अभी हम स्वच्छता के कार्यक्रम जो हैं वो गांधी जयंती पर तो हम बूथ स्तर पर लेंगे, लेकिन मंडल स्तर पर ये जो है चंडीगढ़ के हर मंडल में हम स्वच्छता के कार्यक्रम, जो हमारे चंडीगढ़ में चो है, यहाँ से प्लास्टिक लेक है, जो वहाँ से प्लास्टिक रिमूव करने के कार्यक्रम और सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करने के संकल्प के कार्यक्रम जो है वो हमारे कार्यकर्ता लेंगे। और इसी प्रकार से 71 स्थानों पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, 71 स्थानों पर जैसे लेक है या चो है चंडीगढ़ में 3, क्योंकि यहाँ तो कोई नदी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये उनकी स्वच्छता का, सफाई का अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो हम लोग एक बड़े स्तर पर जो है वो चंडीगढ़ में करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य गतिविधियों में युवा मोर्चा जो हमारा है वो 6 जिलों में 6 खूनदान कैंप लगाएगा। बड़े स्तर पर ये खूनदान कैंप हम लगाएंगे। 6 जिले जो हमने अपनी चंडीगढ़ को 6 जिलों में बांट रखा है, उन 6 जिलों में हम ये खूनदान कैंप लगाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो मेडिकल सेल है वो स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर 6 जो है ऐसे जिला स्तर पर 6 स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाएगा, जिसमें मेडिकल चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार से लगभग जो टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है चंडीगढ़ में, इसको गति देते हुए हर मंडल स्तर पर जो है कम से कम रोज़ ये 21 दिनों में 2 जो है वो टीकाकरण के कैंप लगा के जो लोग रह गए हैं उनको वो टीकाकरण उनका हो सके, इस चीज़ को हम जो है प्रायोरिटी से लेंगे। इसके अलावा जितने भी शहर में वृद्धाश्रम है, कुष्ठाश्रम है, अनाथालय है और भी जितने भी सेवा के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, इन सभी स्थानों पर जाके हम लोग जो हैं वो फल वितरण के कार्यक्रम करेंगे। फल और मिठाई वितरण के कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर। और इसी कड़ी में प्रत्येक मंडल पर जो 35 के 35 मंडल हैं, जो आर्टिफिशियल लैम्प्स हैं, पिछली बार भी हमने एक कार्यक्रम किया था, जिनको व्हील चेयर चाहिए, जिनको बैसाखियाँ चाहिए, किसी को हेयरिंग एड चाहिए, किसी को चश्मे चाहिए, वो सारे ऐसे मंडल स्तर पर 35 कार्यक्रमों का हम आयोजन करेंगे, जिसमें जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है आर्टिफिशियल लैम्प्स या और जो उपकरण हैं वो वितरित करेंगे। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का जो राशन बंट रहा है, इसमें पीछे एक मामला आया था मेरे संज्ञान में, तो हमारे सब कार्यकर्ता जो हैं, काउंसलर्स और सब लोग इस वितरण को अच्छे ढंग से हो सके, ऐसे इंदिरा कॉलोनी और बापू धाम में जो कनक थी वो बड़े जो खाने लायक नहीं थी, जैसे ही वो मामला ध्यान में आया तुरंत मैंने काबले जी से और जो तेजदीप सैनी जी हैं उनसे बात की और उसके बाद एडवाइज़र साहब ने हुक्म दिया, जो एडवाइज़र एफसीआई से कनक जो ठेकेदार था जो पैकिंग कर रहा था उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ, उस पर पेनल्टी हुई और ये शो कॉज नोटिस हुआ जो फूड इंस्पेक्टर थे, और सारी की सारी कनक जो है वो वापस करवा के अभी जो फ्रेश। तो ऐसे जितने भी वितरण केंद्र हैं वहाँ पे लोगों को अच्छे से ये अनाज मिल सके, अच्छा अनाज मिल सके, और उनको एक हम ऐसे बैग भी हमने बनाए हैं जिसमें मोदी जी की फ़ोटो रहेगी और ये गरीब अन्न कल्याण योजना के विषय में जानकारी रहेगी। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में हमने प्रशासन से कह के कि ये भी करवाया है, केवाईसी हुआ है कि जिनके परिवार में कोई नया ऐड हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है या किसी बुज़ुर्ग का देहांत हुआ है,
तो वो करेक्शन करवा सकते हैं। और कुछ लोग कुछ फॉर्म भी अभी फ्लोट किए हैं कि जिन लोगों को ये 2011 की जनगणना के हिसाब से मिल रहा था, तो कई लोग जो जिनको ज़रूरत नहीं है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, 2011 की जनगणना में बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐड कर दिया गया जो ये इसके बेनिफिशियरी होने के क्वालिफाई नहीं करते, और बहुत सारे लोग छूट गए थे। तो अब उसी चीज़ को करेक्ट करते हुए ये प्रशासन ने एक फॉर्म निकाला है, तो वो जो लोग भी हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। इस सारे विषय को हम लोग जो है लोगों तक सारी बात को पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक हम प्रदेश स्तर पर बड़ी जो है, इसमें हमारे कोई राष्ट्रीय नेता रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी की 20 साल की जो एज ए जनप्रतिनिधि एक यात्रा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके द्वारा लाई गई जो स्कीमें हैं और उनसे लोगों को जो लाभ हुआ है और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज देश का डंका बज रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्तित्व, एक प्रधानमंत्री, एक सफल सीएम, इस विषय को लेके उनकी जो जो उपलब्धियां हैं, एक हम बहुत बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे। उसकी डेट्स हम अभी अनाउंस करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर और उनकी सरकार के सारे कार्यों पर एक हम प्रदर्शनी जो है, वो प्रिंटेड प्रदर्शनी जो है वो हम शहर में अलग अलग स्थानों पर लगाएंगे। और इसके अलावा एक ई प्रदर्शनी जो है वो मोदी ऐप पे डाउनलोड होगी, और उसको हम जहाँ जहाँ भी ये हमारे कार्यक्रम होंगे, लोगों तक हम जो है इस प्रदर्शनी को, ई प्रदर्शनी को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का शासन में जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना को मूर्ति रूप दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रबुद्ध नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये जो देश में बदलाव आए हैं सारे उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, इस पर हम सम्मेलन, सेमिनार जो है वो हर जिला स्तर पर करेंगे। इसके अलावा देश के हम 17 तारीख को आप सब लोगों को, जैसे हम हर बार करते हैं कि मीडिया के इस सारे कार्यक्रमों की जानकारी के लिए भी एक विज्ञापन भी हम हाफ पेज का सब अखबारों के लिए हमने वो ड्राफ्ट किया, वो भी हम सब अखबारों के लिए देंगे। और जितने भी समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया में ब्लॉग्स हैं, उनमें नरेंद्र मोदी जी के विषय में लोग लिखें, लोग उनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, इसके विषय में लोगों के बीच में बात जाए। इसके अलावा जितने भी कोविड में जो बच्चे जिनके दोनों माँ बाप जो है वो उनका देहांत स्वर्गवास हो गया था, उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड के तहत ये सारी उनके लिए पूरे जीवन भर का जो है वो सारा खर्चा पीएम केयर फंड से उठाए जाने का जो स्कीम आई है वो चंडीगढ़ में नोटिफाई हो गई है। तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको रजिस्ट्रेशन कराना, उनको सारी ये फैसिलिटीज़ दिलाना, ये काम भी हम लोग करेंगे इसी दौरान। इसके अलावा जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, वो जितनी भी सरकार की स्कीमों से जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, उनके पास जाकर उनका क्या विचार है, वो इस जो जितनी भी स्कीम्स आई हैं इनके विषय में वो उनको किस प्रकार से उनके जीवन में लाभ हुआ है, कोई परिवर्तन हुआ है या उसमें उनके कोई सुझाव है। तो ऐसे सब बेनिफिशरीज़ जो हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो कोई भी स्कीम जो है सरकार की, उससे जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं हम उनके जाके छोटे छोटे वीडियो बनाकर और उनके सुझाव भी केंद्र सरकार को भेजेंगे। और इसके अलावा एक आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी देश विदेश में उपहार मिलते हैं वो उनको अपने पास नहीं रखते हैं। जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो सारे उपहारों को उनकी ऑक्शन करते हैं और उसका पैसा जो है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जाता है। तो इस बार एक विशेष ऑक्शन जो है वो भारत सरकार जो है 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक करने जा रही है। तो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये जो ई ऑक्शन होगी, इसके लिए हम जो लोग हैं उनको प्रेरित करेंगे कि एक मोमेंटो के रूप में प्रधानमंत्री जी को जो उपहार मिले हैं ताकि लोगों के पास वो उनको खरीद सकें ई ऑक्शन से के जरिए, और ये जो पैसा है इसका उपयोग जो है वो गंगा की सफाई के लिए हो सके।
तो ऐसे लगभग 20 कार्यक्रम जो है हम ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यक्रम हों, मंडल के हों, जिले के हों और प्रदेश स्तर के हों, एक बड़ा भव्य आयोजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर और उनके 20 साल एज ए जनप्रतिनिधि, सफल 20 साल पूरे होने पर जो है हम ये सेवा के कार्यक्रम इस सेवा और समर्पण अभियान के तहत जो है वो करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर किसी का किस स्तर के जो है वो लीडर जो है वो उसको एड्रेस करेंगे। पिछले साल भी हमने रविशंकर जी आए थे तो एक वर्चुअल रैली की थी जिसकी जो रीच थी वो 17 लाख लोगों तक गई थी पूरे देश दुनिया भर में। तो ऐसे ही एक वर्चुअल रैली हम जो है वो सेमी वर्चुअल होगी, यहाँ हम स्टेज लगाएंगे, दिल्ली से कोई वर्चुअली जुड़ेंगे और लोग उसको वेबएक्स के माध्यम से है उससे कनेक्ट हो पाएंगे और अपने जितने भी सोशल मीडिया के हमारे सब हैंडल्स हैं उससे उसका लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे। आपने अडवाणी जी और जोशी जी का नाम तो ले दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं। आप हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो एक ही हैं, इस कारण से वो प्रधानमंत्री जी हैं, इस कारण से उनके जो है विशेष उनके जीवन के जो 20 वर्ष पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में पार्टी ने ये योजना बनाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और के, और भी जब जो हमारे स्वर्गवासी नेता भी हैं उनके विषय में भी, अभी अरुण जेटली जी हों चाहे माता विजय राजे सिंधिया हों, सबके विषय में हम कार्यक्रम करते रहते हैं। पीएम केयर फंड के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिनके कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका जीवन भर का जो है वो खर्च जो है वो केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से जो है वो उठाएगी। उसके लिए सब सरकारों को जो है अधिसूचना करने के लिए कहा गया था। उसका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्योंकि बच्चे अनाथ हैं, बच्चे और गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को वो सारी चीज़ें हम फैसिलिटेट कर सकें। उन वो लोगों को तो वो फॉर्म लेके आना, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई बिचौलिया बीच में कोई उनसे कुछ मांग तो नहीं रहा, तो इस सारे विषय को उनकी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोग करेंगे। और जो भी लोग जितने भी शहर में हैं हमने उनका सर्वे शुरू कर दिया है, जितने भी ऐसे बच्चे होंगे उन सब की हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बड़ी योजना देश भर में केंद्र सरकार ने घोषणा की है और बाकी जो है राज्य कोई किसी को कोई कंपनसेशन देना चाहे, ऐसे जैसे एक आपको शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, एक बहुत बड़ी स्कीम जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की अगर कोरोना के दौरान डेथ होती है उसको विद इन 1 वीक केंद्र सरकार जो है 50 लाख रुपया देती है। अभी हमारे भरत जी जो हमारे काउंसलर थे उनकी वाइफ की डेथ हुई, वो नर्स थी 16 सेक्टर हॉस्पिटल में, तो विद इन 1 वीक उनको 50 लाख रुपया बिना किसी फॉर्मेलिटी के उनके अकाउंट में आया। ये एक बहुत बड़ी ऐसी बहुत सारी स्कीमें केंद्र सरकार दे रही है। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको वरिंदर जी क्लियर कर दूं, आपने कहा आपने तय नहीं किया है, तो मैंने नहीं तय करना, ये हाँ प्रशासन ने तय करना है। प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, तो मतलब प्रशासन के साथ प्रशासन भी आपसे मतलब कोई सलाह के बाहर थोड़ी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रशासन अपने निर्णय लेता है। अगर हमारी कोई सलाह मांगी जाती है तो सबकी सलाह मांगी जाती है, उसमें अगर हमसे कोई सलाह मांगी जाएगी तो हम जरूर देंगे। नहीं है जी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकार को जिस वक्त उस वक्त के लिए किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो उसके बाद काम कम हो जाता है, तो जितना सरकार को बोझ उठा सकती है उतना ही उठाएंगे ना जी। आपकी भी तनख्वाह कोविड के दौरान आपके जितने भी जो समूह है पत्रकारों के, जितनी इंस्टीट्यूशन है, सबकी कटौती हुई थी। आपसे आपको एक बात बता दूं जी कि ये अगर किसी को विरोध प्रदर्शन करना किसी का डेमोक्रेटिक, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो बीजेपी को भी अपने नेता का जन्मदिन मनाना ये बीजेपी का भी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और डेमोक्रेटिक राइट है। हम कार्यक्रम पहले भी करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे लगातार। आज भी हमारे इलेक्शन के दौरान जो हमने अपने शुरू की हुई है या संगठन की गतिविधियां 25 से 50 कार्यक्रम रोज बीजेपी के शहर में हो रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 38 वेस्ट में EWS 38 वेस्ट में मेरे वार्ड में एक चिंगड़ा समाज के लोग होते हैं, वो 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वो SC समाज का एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है। वहाँ एक व्यक्ति आता है, एक काला झंडा निकालता है और एक व्यक्ति उसकी वीडियो बनाता है और वो वीडियो सुभाष चावला जी के पास, कांग्रेस के प्रधान के पास 5 मिनट में पहुँच जाती है और वो 10 मिनट में उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं।
अब मुझे बता दीजिए प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लोग, आप ये कांग्रेस पार्टी के लोग, या कुछ ऐसे जो नक्सलाइट ताकतें हैं, या कुछ लोग। आज किसान आंदोलन के नाम पे ये जो लोग, ये ताकतें जो काम कर रही हैं, आज आम किसान इनके साथ नहीं है। और कजेड़ी की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कजेड़ी भी इस शहर का एक गांव है। वहाँ पे एक रास्ता को जो था, उनकी डिमांड थी, ग्रीन बेल्ट बन गई थी उद्घाटन, तो रास्ता जो है वो रुका पड़ा था। नई कमिश्नर साहिबा आई, उन्होंने वो सारी बात हमने हाउस में की तो वो अलाउड हुआ। तो कजेड़ी के गांव के लोगों ने मुझे और मेयर साहब को धन्यवाद करने के लिए वहाँ बुलाया। जब हम वो कार्यक्रम कर रहे थे तो गांव के जितने जद्दी लोग हैं सब मौजूद थे। 2 लड़के आते हैं और मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद कहते हैं, और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, इनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव के लोगों ने उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला। ये आज परिस्थितियाँ, अभी जितने भी कार्यक्रम, अब 102 करोड़ रुपए के चंडीगढ़ के गांव में 102 करोड़ रुपए के काम अलॉट हो चुके हैं। बेसिक एमेनिटीज़ हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, सीवर है, स्ट्रॉम है, पानी है। अब मुझे बता दीजिए कि जो गांव के लोग हैं, क्या उनका ये हक नहीं है कि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिले? 13 गांव जो शहर में शामिल हुए, उन 13 गांव में लाल डोरे के अंदर 102 करोड़ रुपया लगना है। उसका विरोध करना क्या क्या ये जो है उसका विरोध करना क्या किसान हित में है? क्या कोई किसान ये कर सकता है कि चंडीगढ़ के गांव के लोगों को, जो सड़क नहीं है, जो बिजली का स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज नहीं है, वो व्यवस्था अगर करने जा रहे हैं तो उसमें उसका विरोध करना, तो ये कहीं ना कहीं तो मैं समझता हूँ किसानों का ही विरोध है, आम लोगों का विरोध है, गरीब जनता का विरोध है। व्यवस्था अभी पहले मेयर साहब ने 13 गांव में फिजिकली जाके उसका नींव पत्थर रखने का कार्यक्रम किया। हम उसको होने नहीं देंगे, हम उसको तोड़ देंगे। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। जो लोग ये ताकतें जो देश में माहौल पैदा करना चाहती हैं, खास करके पंजाब में जो हिंदू सिख एकता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, 9 मास के रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। बीजेपी कभी भी इस प्रकार से, जो पंजाब में उग्रवाद का दौर रहा है, 35,000 पंजाबियों का खून सड़कों पर बहा है। बीजेपी कोई भी त्याग, कोई भी कुर्बानी करने को तैयार है, लेकिन इस तरह के कोई भी इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। और हम ये जो काम है वो जल्द शुरू करवाने जा रहे हैं। जो 13 गाँव के काम आपस में ही बांट रहे हैं जी एक दूसरे को। तो वो खो खो का गेम खेल रहे हैं, वो 2 उधर चले जाते हैं, फिर 2 उधर चले जाते हैं। सर सुभाष चावला के उन्होंने पहले, पवन बांसल जी ने कहा हम 15 से 20 सीटें जीतेंगे, सुभाष चावला जी ने 30 कही, फिर उनके प्रवक्ता ने 25 कही। पर मैं थोड़ा सा बड़ा कंजूस आदमी हूँ, इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी का परचम 35 की 35 सीटों पर लहराऊंगा और कांग्रेस को और आपको एक भी सीट नहीं दूंगा। दी है 2 एग्जांपल्स दी हैं। एक 38 वेस्ट की कि एक आदमी आता है, दूसरा वीडियो बनाता है और वो कांग्रेस प्रधान के पास 5 बढ़े। 22 सेक्टर में आपको सबको पता है कांग्रेस की वो हरियाणा की हैं, वो इनके एक मंडल की प्रधान है। आप आम आदमी पार्टी के, वो तो कहते हैं, उन्होंने आप कहा है कि हम लोगों का समर्थन है। अमरिंदर सिंह जी ने कह दिया कि आप जाके हरियाणा में उत्पात कीजिए, दिल्ली में कीजिए, पंजाब में मत कीजिए। वो उनका समर्थन है, इसका मतलब सीधा सीधा। और दूसरी चीज़ ये आपने जो कही, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी कार्यक्रम करती आ रही है, आज भी करेगी, कल भी करेगी, और लगातार बड़ी भव्यता के साथ हम कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम किसी को किसी चीज़ से, आपने कहा ना डराना धमकाना, उनका भी राइट है, लेकिन उनका राइट जो है संविधान के तहत, कानून के तहत उतना ही है कि शांतिपूर्वक वो करें। अगर वो हिंसा प्रयोग करते हैं या किसी प्रकार से किसी हमारे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर आक्रमण करते हैं, तो ये पुलिस और प्रशासन का काम है कि उस चीज़ को जो है वो उचित व्यवस्था करना। हमारी तरफ से, मैं पीछे प्रशासन के अधिकारियों से भी मिला था, नए जो डीजी साहब हैं मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको भी कहा है कि कई बार आप अननेसेसरली क्या करते हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम, एक इंसिडेंट हुआ मोटर मार्केट का, उसके बाद कहीं हमारे लीडर गए कोई कार्यक्रम करने, तो आपने 900 आदमी लगा दिया। आपने, आप 37 सेक्टर में एक छोटे से जिम का उद्घाटन होना था, वहाँ पे आपने 200 पुलिस वाले लगा दिए। तो मैंने कहा कि कृपा इस चीज़ को इस तरीके से, जो आपकी इनपुट्स हैं उसके हिसाब से, आप इलाके के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से उतनी सुरक्षा दीजिए कि आम जनता को जो है असुविधा ना हो, और जहाँ ज़रूरत है और उसी प्रकार से व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को अच्छे से अब इसका प्रबंध करेंगे।
पुलिस को देखना है, पुलिस कर रही होगी, जांच कर रही होगी। हमने तो जो घटना हुई थी उसके विषय में जब जो हमसे पूछा गया था हमने सारी जानकारी दे दी थी। अभी ये घटना जब वो अनुराग ठाकुर जी आए थे तो एक बहुत बड़ा बवाल हुआ। दिल्ली से टकैत साहब आए, चावला साहब बारिश में भीगते भीगते महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले, लेकिन बाद में जब वो वीडियो आया कि किसी महिला के साथ कोई अपमान नहीं, वो तो उसके हाथ का जो बैनर है कोई खींच रहा है, और आरोप कैसे कैसे लगाए गए थे कि उसकी गुत्त खींच दी, क्या कर दिया, लेकिन सब झूठ का बुलंदा था। तो इस कारण से मेरा सिर्फ निवेदन इतना ही है उन लोगों से भी जो ये कर रहे हैं कि हम लोग, आपका भी डेमोक्रेटिक हक है, आप कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, हम भी करते हैं, लेकिन आप उसको कानून के दायरे में रहकर, जो जितना हमें कानून देता है संविधानिक हक अगर हमारे हैं तो दूसरों के भी हैं। तो इस कारण से ये कीजिए और अच्छे ढंग से देश हित में, समाज हित में, और देश का जो मैंने जैसे कहा कि माहौल ना बिगड़े किसी भी तरीके से। जब मैं मेयर था ये प्रोजेक्ट में लेके आया था, शांति कुंज में पहला जिम लगाया गया था। अब जिम्स पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, भारे भी होते हैं, तो जो चीज़ लगी है वो टूटती है, चाहे घर में भी, आपके घर के अंदर भी कोई चीज़ हो, कि लगातार निरंतर इनकी जो है वो मेंटेनेंस होती रहे। ये वो हाउस में पास हो गया जी। जितने भी आज तक हमारी कोई रेलिंग टूटी है, बेंच टूटे हैं, कोई चोरी हुए हैं, झूले चोरी हुए हैं, आज तक कितनी FIR हुई हैं, कितनी कंप्लेंट्स पुलिस में हुई हैं। तो वो अब ये निरंतर जो है, नई कमिश्नर साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सारी डिटेल मांगी है, और अब कोई भी अगर जो सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ अब कारपोरेशन कार्रवाई करेगी। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, मसोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।